नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और फ्रेंड्स जितने भी क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को बताऊंगा धातु क्या है, अधातु क्या है, मिश्र धातु क्या है और उपधातु क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे जो डाउट्स थे वो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के हमारे कमेंट्स बॉक्स पर आ रहे थे। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि आखिरकार धातु क्या यानी मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सब मेटल्स क्या होती है, यानी फ्रेंड्स इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य और दायित्व बनता है इस वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मेटल आखिर में यानी कि धातु क्या है। तो फ्रेंड्स धातु यहाँ पर क्या है कि वे तत्व यानी फ्रेंड्स कौन से तत्व, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स धातु की यहाँ पर पहली परिभाषा क्या हुई कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। इसका फ्रेंड्स मैंने और एक परिभाषा लिखा है और लगाकर, इसका फ्रेंड्स एक सेकंड परिभाषा वो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि धातु वे तत्व होते हैं। यानी फ्रेंड्स धातु क्या होते हैं, तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। तो एक बार फ्रेंड्स चलिए दोबारा हम इसे समझते हुए पढ़ेंगे कि वे तत्व यानी फ्रेंड्स कोई भी तत्व हो सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, उसके बाद में सिल्वर, सोना, उसके बाद लिथियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ईटीसी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं फ्रेंड्स। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, यानी फ्रेंड्स जो ऊष्मा का भी चालन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स माने कि लोहे को किसी गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके एक सिरे को गर्म करते हैं और दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाते हैं, यानी ऊष्मा का वो चालन करते हैं। और फ्रेंड्स यदि मान लिया कि लोहे को हम किसी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चीज से कनेक्ट करवा दें तो उसमें फ्रेंड्स विद्युत का भी चालन हो जाता है, यानी फ्रेंड्स उसमें भी करंट जो होता है वो फ्लो होने लगता है। तो वही फ्रेंड्स वही जो फ्लो होने लगता है यानी फ्रेंड्स जिसमें ये गुण पाया जाता है वही फ्रेंड्स धातु कहलाते हैं। कि यानी वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। उसके फ्रेंड्स सेकंड परिभाषा को समझ लेते हैं कि सेकंड परिभाषा क्या है कि धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी फ्रेंड्स जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को जो त्याग कर देता है उन्हें फ्रेंड्स धनी प्रकृति का कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को यानी कि जो धातुएं होती है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की एक अपनी प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। यानी फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि धातु क्या है। तो फ्रेंड्स धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, या धातु वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल भी दे देते हैं कि धातु आकर क्या है। तो इसका फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स जो एल्यूमिनियम होता है वो धातु होता है, कॉपर भी धातु है, उसके बाद में सिल्वर जो होता है वो भी धातु है, उसके बाद में सोना भी धातु है, लिथियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, बेरिलियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, और इसी प्रकार से तमाम सारी धातुएं पाई गई हैं। मैंने फ्रेंड्स उसके अच्छे से जितने भी धातुएं होते हैं उन सभी के बारे में मैंने अच्छे तरीके से अपने एक सेकंड वीडियो में बता दिया है। फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स धातु का आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अपने अधातु वाली पोर्शन पर कि अधातु क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अधातु क्या है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर अधातु का परिभाषा यानी नॉन मेटल्स का परिभाषा कुछ इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स धातु को तो मेटल कहते थे और फ्रेंड्स यहाँ पर अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स अधातु क्या है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। फ्रेंड्स सेम टू सेम उसी का अपोजिट है, यानी फ्रेंड्स जो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते थे वो फ्रेंड्स धातु कहलाते थे, यानी फ्रेंड्स वो धातु कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं ये फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, तो ये अधातु कहलाते हैं। और इसका फ्रेंड्स सेकंड परिभाषा क्या है कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यानी फ्रेंड्स वहां पर तो धनायन यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वहां पर फ्रेंड्स धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं क्या होती हैं तो विद्युत ऋणात्मक होती हैं और फ्रेंड्स धातुएं क्या होती हैं यहाँ पर फ्रेंड्स विद्युत धनात्मक होते हैं। मैं फ्रेंड्स साथ साथ अंतर भी उसका समझाते हुए आप सभी को चल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यानी फ्रेंड्स किसको ग्रहण कर, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को धातु अच्छे से पोर्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अधातु का भी सेम टू सेम उसी का अपोजिट है, आपको सभी को भी ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि अधातु वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, और इसका सेकंड डिफिनेशन है कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है
कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैं फ्रेंड्स इसे क्रमवार आप सभी को किसी न किसी और वीडियो में बता भी दूंगा और साथ साथ फ्रेंड्स मैंने इसे बताया भी है। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने धातु वाले पोर्शन में आप सभी को बताया था। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अधात यानी नॉन मेटल्स भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स मिश्र धातु की तरफ, यानी फ्रेंड्स मैं उपधातु की तरफ बात करूंगा, यानी फ्रेंड्स मेटालॉइड्स के बारे में बताऊंगा कि मेटालॉइड्स क्या है, यानी फ्रेंड्स उपधातु क्या है। यानी फ्रेंड्स मैंने धातु के बारे में समझ लिया, अधातु के बारे में समझ लिया। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे उपधातु का। यानी फ्रेंड्स उपधातु क्या हो गए, तो उपधातु फ्रेंड्स क्या है कि कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। यानी फ्रेंड्स उपधातु किसे कहते हैं कि जिन तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है Sb यानी एंटीमनी, आर्सेनिक और बहुत सारे इसके उपधातु सारे तत्व हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ही केवल लिखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप मेरे उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली उपधातु समझाए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपधातु क्या है, एक बार दोबारा मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ कि कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों की गुण विद्यमान रहते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। इसका फ्रेंड्स एग्जाम्पल है एंटीमनी, आर्सेनिक आदि। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे मिश्र धातु की, यानी मिश्र धातु क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एलॉय क्या है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर एलॉयस क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एलॉयस है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को, यानी फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर, किस अवस्था में फ्रेंड्स, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम लेते हैं और उसके फ्रेंड्स गलाते हैं, यानी कि गलित अवस्था में, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मिश्रित करने पर निर्मित सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। यानी फ्रेंड्स मिश्र धातु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर, यानी फ्रेंड्स जब हम एक धातु को ले लेते हैं और दूसरी धातु को ले लेते हैं, इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इसे फ्रेंड्स गलाते हैं। तो इन दोनों को जब गला लेते हैं अलग अलग फ्रेंड्स और बाद में इसे क्या करते हैं, मिश्रित करने पर, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद एक फ्रेंड्स समांगी मिश्रण बनता है, उसे फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसे ही फ्रेंड्स मिश्र धातु कहते हैं। यानी फ्रेंड्स हम कोई एक धातु लेते हैं और दूसरी धातु लेते हैं, उसे फ्रेंड्स गर्म करते हैं, उसे फ्रेंड्स गलित अवस्था में ले आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उन दोनों धातुओं को अलग अलग जो है अब उन्हें आपस में मिलाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक समांगी मिश्रण हमें प्राप्त होता है, उसे ही फ्रेंड्स मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातुओं को, यानी मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती है। यानी फ्रेंड्स जैसे हम उनकी अनुचित मात्रा लगेंगे तो फ्रेंड्स कोई दूसरा मिश्र धातु हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उनकी हम उचित मात्रा को लगेंगे तो फ्रेंड्स हमें वही उपधातु प्राप्त, यानी मिश्र धातु प्राप्त होगी जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है कि यानी कि हम कापर को 70% ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स 70% हम कापर को लेते हैं और फ्रेंड्स 30% जिंक को लेते हैं। किसको फ्रेंड्स लेते हैं, तो 30% ज़्यादा हम जिंक को लेते हैं। तो कापर और जिंक को अलग अलग गर्म करने पर आपस में फिर बाद में मिलाने पर तो फ्रेंड्स जो समांगी मिश्रण होता है उससे फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होता है, तो फिर से फ्रेंड्स हमें प्राप्त होता है पीतल। यानी फ्रेंड्स कापर और जिंक को मिलाने पर हमें पीतल प्राप्त होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक सेकंड जो इसका एग्जांपल है कि कापर को 88% लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कापर की हमने मात्रा को चेंज किया है, यानी फ्रेंड्स कापर को 88% लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम Sn को लेते हैं। इसके बाद में Sn को हम लेने के बाद इसको हम 12% ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स CO को 88% और फ्रेंड्स Sn को हम 12% ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है, तो हमें फ्रेंड्स प्राप्त होता है कांसा। यानी फ्रेंड्स इससे हमें कांसा प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अधातु, उपधातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु और जितने भी धातु होते हैं, यानी फ्रेंड्स उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में केमिस्ट्री के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम नाम, थैंक यू।